डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पास्ट पेपर के सिलसिले में आज ये हमारा बीएस का जो कंप्यूटर का कोर्स है इसका पेपर है 2018 का। ठीक है, तो 2018 के पेपर में आए तो मैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर का जो चैप्टर है ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में गुजर चुका है। तो आप इंटरनेट पे जाए तो उसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ अ सुपर कंप्यूटर, लेकिन ये गुजर चुका है वहाँ पे उस चैप्टर में। हमने जहाँ टाइप्स पढ़ी थी वहाँ हमने इन डिटेल पढ़ा था कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ये देखें, इसकी एक शेप दी हुई है। सुपर कंप्यूटर जो है वो इस तरह का होता है। देखें, बहुत सारी कबर्ड्स बनी हुई हैं, हर कबर्ड के अंदर बहुत सारे, या अब एक कबर्ड के अंदर आप समझे कि सीपीयूज लगे हुए हैं और हार्ड डिस्क को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह एक सुपर कंप्यूटर तैयार होता है और एक्सपैंड होता रहता है। इसकी मेंटेनेंस देख लें, 200-250 बंदा इसके लिए चाहिए। एक पूरी बिल्डिंग है, एक पूरा फ्लोर है जिसपे ये सारा कुछ है, उसके लिए मतलब इलेक्ट्रिशियन और ये और, लेकिन ये प्रोसेसिंग बहुत जल्दी करके दे रहा होता है। ऐसे काम जो आम कंप्यूटर शायद सालों में करे, ये 1 सेकंड में कर देगा। तो सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि बहुत हाई लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा होता है और आम तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स के लिए, यानी रियल नंबर के बहुत आपने डेसिमल प्लेसेस आगे तक जाना हो तो वहाँ आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सिमुलेशंस होती हैं, मिसाइल टेस्ट वगैरह की सिमुलेशंस होती हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसमें एक सिमुलेशन है अर्थ की, एक पूरी सिमुलेशन है। एक आजकल जो मुख्तलिफ किस्म के ममालिक हैं जिनके दरमियान टेंशन चली है, जैसे यूक्रेन है, रशिया है, अमेरिका, चाइना है, इनके दरमियान जो वार हो सकती है उसकी भी सिमुलेशन इन कंप्यूटर पे होती है कि अगर वार हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं कि डिफरेंशिएट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि सॉफ्टवेयर जो है वो आम तौर पर हम कहते हैं सॉफ्टवेयर के एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप कोड लिखते हैं। ठीक है, हार्डवेयर जो है वो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी जिनको हम टच भी कर सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं। ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर देखा भी नहीं जा सकता लेकिन ये हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करके दे देता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो कोई भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई गेम है तो एक सॉफ्टवेयर है, खुद बनाया गया है, एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा कर रहा है। जैसे कैलकुलेटर है गेम का, इस तरह आपने एंटीवायरस बनाया, एक सॉफ्टवेयर है तो किसी एक पर्पस को पूरा कर रहा है। ठीक है, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट है जिस पे आगे सॉफ्टवेयर ने चलना होता है। दोनों के दरमियान डिफरेंस है, आपने इसको टेबल की फॉर्म में ऐसे टेबल बनाना है। ठीक है, इस तरह आपने इसका एक आपने इसका इस फॉर्म में टेबल बनाना है और टेबल के अंदर आपने एक साइड पे सॉफ्टवेयर रखना है और एक साइड पे हार्डवेयर रखना है, उनको डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे यहाँ पे लिख दें सॉफ्टवेयर और इस साइड पे लिख दें हार्डवेयर, और उनको एक एक पॉइंट करके, इधर पॉइंट नंबर 1 एक का लिखें, दूसरे का पॉइंट नंबर 1 लिखें। इस तरह आप डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं रिपोर्ट एंड एक्सेस। रिपोर्ट एंड एक्सेस क्या है? ये आपसे रेलिवेंट नहीं है, ये किसी और, यानी एक्सेस आपका कोर्स नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कोड जो है 101 कोड है। ठीक है, आपका जो कोड है वो कॉम्प 111 है। आपका जो कोड है वो 111 है। मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि पेपर में आ सकते हैं, इस पेपर से भी। इसके बाद है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है। जो टॉपिक हमने पढ़े थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, वहाँ पे ये डिस्कस हुआ है कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, और वहाँ मैंने आपको इन डिटेल बताया हुआ है कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो करता क्या है। ये आमतौर पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ डेफिनेशन में सिंपल लिखा होगा कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है, इसकी इमेज भी देख लेते हैं। इमेज से आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। डिवाइस ड्राइवर क्या कर रहा होता है, सबसे पहले आप एक साइड पे एक यूज़र हैं, आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं। एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आपने ओपन कर लिया, कंप्यूटर के साथ आपने कोई गेम चला रहे हैं, उसके लिए हैंडल्स चाहिए, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करेंगे। अब आपने कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस लगाई है, जैसे गेम के लिए हैंडल्स लगा दी हैं, उस गेम के लिए हैंडल लगाएंगे ना, उसका एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी वो उस हैंडल्स का एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताएगा कि कंप्यूटर के साथ इस वक्त इस नाम की डिवाइस लगी है और वो डिवाइस फिर
जब पता चल जाएगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आपने हैंडल्स लगाए हैं गेम के, तो फिर वो सारे ऑपरेशंस इनेबल हो जाएंगे जो आप एक हैंडल के साथ, गेम के हैंडल के साथ कर सकते हैं। माउस के साथ वो सब कुछ पॉसिबल है जो हैंडल के साथ पॉसिबल है। तो डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म कर देता है कि आपने डिवाइस कौन सी है और इसको यूज़ कैसे करना है, कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर इनेबल होंगे। अभी इसकी देखिए, डिवाइस ड्राइवर और हार्डवेयर ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज द सिस्टम इंटरेक्शन विद द पर्टिकुलर पीस ऑफ हार्डवेयर। तो ये जो सिस्टम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा इन्फॉर्मेशन। बहुत ईजी है। डेटा कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, यानी आप इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि आपके पास कॉलेज की, मैं अगर बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक रजिस्टर है जिसमें मैं ऑनलाइन अटेंडेंस ले रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम रखे हुए, जैसे वो एक्सेल की आपको असाइनमेंट दी हुई है, वो सारा डेटा आपका पूरे मतलब सेमेस्टर का मेरे पास रखा हुआ है। उसमें आपके क्विज हैं, मार्क्स, अटेंडेंस है, असाइनमेंट के मार्क्स हैं। ये एग्जांपल हो जाएगी डेटा की, क्योंकि ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, इनकी मुझे फौरी तौर पर अभी ज़रूरत तो नहीं है, बस मैंने डेटा एंटर किया हुआ है, ये सब चीज़ें एंटर की हुई हैं। लेकिन अगर मुझे ये ज़रूरत पड़ जाती है कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, जिनकी जो परसेंटेज बन रही है वो 40 में से 20 से नीचे है, तो अब मैं उनको सर्च करूँगा। सर्च करने के लिए मुझे कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा, फार्मूला अपनी प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो जो फार्मूले की प्रोसेसिंग है और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन। और वो लिस्ट आ जाएगी उन स्टूडेंट की जो कि 20 से नीचे हैं। फिर डिफरेंशिएट है। इंफॉर्मेशन कहते हैं जी यूजफुल पीस ऑफ या मीनिंगफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को। एक्सेल वर्कबुक एंड एक्सेल वर्कशीट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी कि वर्कशीट एक सिंगल पेज को कहते हैं एक्सेल के, और वर्कबुक जो है वो पूरी लिस्ट होती है, ये पहले डिस्कस हुआ है। सॉलिड स्टेट मेमोरी या सॉलिड स्टेट डिस्क, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है सी मॉस के अंदर। सी मॉस चिप जो पड़ी थी उधर हमने इसको इन डिटेल किया था, सी मॉस चिप, और लेकिन इसको भी डिस्कस करते हैं, इसको एस एस डी कहते हैं, ठीक है। वहाँ शायद ना भी डिटेल में पढ़ा हो, तो एसएसडी क्या होती है इसको देख लेते हैं। एसएसडी जो है आमतौर पर सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट डिस्क हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है, ये अब एसएसडी है, ठीक है। ये होती इस तरह की है और ये इस फॉर्म में भी आती है, स्मॉलर फॉर्म में भी आती है, ठीक है। ये आमतौर पर ये बहुत सारी इसकी शेप्स हैं जो कि ये सॉलिड स्टेट डिस्क है। ये किसकी जगह पे यूज़ होती है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सॉलिड स्टेट डिस्क जो है ये एक डिवाइस है। ये हमारे आमतौर पर मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। मदरबोर्ड के ऊपर तो नहीं, बल्कि ये से अटैच करें तो मदरबोर्ड पर तो नहीं लगती, लेकिन सॉलिड स्टेट जो है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड यानी डिवाइस है जो कि फ्लैश मेमोरी यानी एग्जैक्टली सी मॉस वाली बात हो रही है। मैंने बताया था कि सी मॉस का टॉपिक जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आया था, तो वहाँ पे हमने इसको देखा था कि ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इसको देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव या एसएसडी जो है सेमीकंडक्टर है, सी मॉस चिप पे बेस कर रही है, ठीक है। और हार्ड डिस्क के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। ये इसकी अब इंट्रिकेसीज हैं, डिटेल्स दी हुई हैं कि ये काम कैसे करती है। आपको इसकी डेफिनेशन तक जाना है कि ये क्या है। तो ये फ्लैश स्टोरेज पे या सी मॉस टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही होती है और ये हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है। हार्ड डिस्क के मुकाबले में जो है ना वो लाइट, एक तो वेट कम है हार्ड डिस्क के मुकाबले में, कम पावर कंज्यूम करती है हार्ड डिस्क के मुकाबले में, ठीक है। और इसके अलावा इसके कोई मतलब इस तरह के मूविंग पार्ट्स नहीं है, जिस तरह वो रीड राइट हेड होता है हार्ड डिस्क का, उसके अंदर मूविंग होती है, ढूंढना पड़ता है। इसमें डेटा फ़ौरन मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई मतलब नुकसान वगैरह हो जाए तो इसकी बचत भी हो जाती है, ठीक है। ये जो है डेटा स्टोर करती हैं सेल के उधर, जिस तरह रैम के अंदर सेल होता है ना, वैसे ही सेल पे डेटा स्टोर करती हैं। हार्ड डिस्क जो है ना, हार्ड डिस्क आमतौर पर ये इसकी शेप देखें तो इसमें मूविंग पार्ट है, ठीक है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क देखें तो ये देखें इसके अंदर ये रीड राइट हेड है। ये रीड राइट हेड क्या करता है, ये पूरी ये सीडी घूमती है ना, तो रीड राइट हेड इसके ऊपर जिस जिस हिस्से पे होता है वहां से उस ट्रैक से और सेक्टर से डेटा रीड कर रहा होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो इसके मुकाबले में किस तरह की है, सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो सेल की फॉर्म में है। यानी आप समझ लें कि आपके पास एक पैमाना, एक फुट है और उसके अंदर छोटे छोटे सेल बने हुए हैं और बहुत सारे सेल हैं। एक सेल जो है वो रैम में तो आमतौर पर सेल साइज इन एसएसडी, तो यहाँ पे हमारे पास पता चल जाएगा कि सेल साइज क्या है। तो आमतौर पर इसका सेल साइज
आमतौर पर एक सेल जो है ना वो 4 KB का होता है, ठीक है। मेमोरी का 1 बाइट का है, इसका एक 4 KB का है। तो इसका मतलब देख लें, मेमोरी आमतौर पर आपको रैम अवेलेबल है। अगर एक कंप्यूटर के साथ रैम लगी हुई है ना 8 GB की, तो उसके साथ SSD तकरीबन 256 256 GB या 512 GB की लगी होती है, ठीक है। तो इसका फ़र्क भी है कि एक सेल वहाँ 1 बाइट का है, एक सेल यहाँ पे 4 KB का है, किलो बाइट का है। काफ़ी बड़ा सेल है इसका। इसके बाद आए तो यहाँ पे हमारे पास है जी स्लाइड एनिमेशन। MS पावर पॉइंट में क्या है, मैंने MS पावर पॉइंट के लेक्चर्स दिए हैं, वहाँ पे आप स्लाइड एनिमेशन देख लें। मैं आपको यहाँ पे हल्का सा इसका हिंट भी देता हूँ कि स्लाइड एनिमेशन क्या होती है। बहुत इजी है। स्लाइड एनिमेशन का मतलब है इन पावर पॉइंट ये एक सेल एक ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ना वो दूसरे पॉइंट पे आप जा रहे होते हैं, ठीक है। स्लाइड एनिमेशन की एक वीडियो देख लेते हैं यहाँ पे, ईजी सी आपको नजर आएगा स्लाइड एनिमेशन कैसे चल रही होती है। देखें, एक shapes and खुद more, ही वो and मूव कर रहे select होते हैं सेल्स, at the same previous and to add ठीक है। एक स्लाइड पे आप हैं, वो आगे से खुद ही नेक्स्ट पे जा रही है, नेक्स्ट पे जा रही है, नेक्स्ट पे जा रही है, ठीक है। तो ये स्लाइड एनिमेशन यहाँ पे बताना शुरू कर देता Hey है। guys, this is Zaman and welcome back to another new tutorial of PowerPoint School. So इसमें देखें, ये हमें बताएगा कि स्लाइड एनिमेशन क्या होती है, कि एक स्लाइड नेक्स्ट मूव कर रही होती है। स्लाइड एनिमेशन में इसने इस तरह बना दिए। तो अब आप देखें कैसे मूव कर रही है, नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, नेक्स्ट आ रही है। ये तो बहुत अच्छी किस्म की उसने बनाई है ना। आप सिंपल भी बना सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है इसके अंदर। यहाँ स्लाइड मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं देख लेता हूँ पावर पॉइंट में। मेरे पास कोई फाइल रखी हुई है तो मैं देख लेता हूँ पावर पॉइंट में। थीसिस प्रेजेंटेशन लेक्चर 47, बहुत इजी है ये। इसमें यहाँ पे देखें, अभी ये नेक्स्ट, इसको स्क्रीन बड़ी कर देना। देखें खुद ही नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, खुद ही नेक्स्ट जा रही है, ये नेक्स्ट जा रही है। इसको स्लाइड एनिमेशन डालने का तरीका क्या, आप इसको स्लाइड एनिमेशन में जाएं और अपनी मर्जी से कोई इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें, फ्लाई इन। अब देखें ये कैसे आएगा। देखें ये एनिमेशन है कि आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये डिटेल में मैंने जो वीडियो लेक्चर्स भेजे हुए हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के, उसमें आप देख सकते हैं। हाँ ये दिए हुए पूरा इस पे लेक्चर है। What is the function of drop cap in MS Word? ड्रॉप कैप देख लेते हैं। ड्रॉप कैप क्या है, इंकजेट प्रिंटर्स हमने प्रिंटर्स के टॉपिक में पढ़ा हुआ है, कि आउटपुट डिवाइसेस वाला जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ड्रॉप कैप देख लेते हैं कि ड्रॉप कैप फंक्शन क्या है MS Word के अंदर। ये मेरे लिए भी शायद नई चीज़ है, हो सकता है मैंने की हो, लेकिन नाम थोड़ा सा इसका ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप की ये बता रहे जी कि करता क्या है ये। ड्रॉप कैप, ए ड्रॉप कैप dropped capital in a large capital letter used as a decorative element। यानी आप ये समझ लें कि ड्रॉप्ड कैप जो है वो इस तरह का काम कर रहा होता है। आप मार्जिन में आ जाता है। मैं एक वर्ड की फाइल लेता हूँ, उसके अंदर मैं ड्रॉप कैप अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं कोई सिंपल सी लेता हूँ, 4th ईयर BS, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, ये एक पैराग्राफ लिया। इसको मैंने पहले टाइम्स न्यू रोमन में किया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी इसको हम कहते हैं जी ड्रॉप कैप। ये ऑप्शन हमारे पास इनेबल कहाँ से होता है जी, ड्रॉप कैप का ऑप्शन ये आपको इनेबल करके बता रहा है जी। ये इसके लिए आप जाएंगे वर्ड और ड्रॉप कैप, इंसर्ट में जाएंगे। हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट, और वहाँ जाके हम देख लेते हैं स्मार्ट आर्ट ड्रॉप कैप किस जगह पे अवेलेबल है। ऐड अ ड्रॉप कैप, क्रिएट लार्ज कैपिटलाइज्ड बिगिन ऑफ ड्रॉप्ड, ए को मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये ड्रॉप कैप बन गया, ठीक है। कितना इजी, इसमें कोई मुश्किल तो है ही नहीं, बहुत इजी हलवा है बिल्कुल। ना आप देखें
ये ड्रॉप कैप के लिए ऑप्शन जो है वो ये अवेलेबल है। इन मार्जिन में रखना है ऐसे या ऐसे रखना है, ठीक है, जिस तरह आपको कहा जाए। ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन जो है यहाँ से आप इंसर्ट में गए, वहाँ पे आपने किसी लेटर को इस तरह डेकोरेशन में करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेमोरी और डिस्क्राइब रोम। हमने रोम की टाइप्स पढ़ी हुई हैं। रोम की 3 टाइप्स हैं। व्हाट इज़ मेमोरी, या मेमोरी का मतलब जो है वो रैम है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी का मतलब क्या है, रैम, यानी आप कंप्यूटर की रैम के बारे में बताएंगे कि रैम जो है वो जो है हमारे पास शॉर्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, टेम्पररी मेमोरी होती है, उसके अंदर स्पेस 8 GB तक 16 GB तक लिमिटेड मेमोरी होती है, जो भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें लोड होते हैं, वो वर्किंग एरिया वगैरह, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। रोम जो है उसकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ये 3 टाइप्स हैं। रोम जो है इसके अंदर ये हमने जो सी मॉस का टॉपिक पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था कि जो मैन्युफैक्चरर है वो आमतौर पर क्या कर रहा होता है कि इसको ना जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रोम के अंदर डेटा को बर्न कर रहा होता है, ठीक है। रोम के अंदर डेटा को बर्न करते हैं। मैंने आपको इसकी पिक्चर भी शेप की है कि रोम बर्निंग, ठीक है। तो ये आमतौर पर रोम ये हमारे पास रोम है और इसके अंदर ये जो डेटा है ना, ये वाली जगह, यहाँ पे डेटा बर्न किया जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से आप इसको बर्न कर सकते हैं, रोम के अंदर डेटा बर्न कर सकते हैं। बेसिकली ये जगह है जहाँ पे डेटा बर्न किया जाता है, ठीक है। मेरे पास इसकी वो एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसकी यहाँ पे ये हमारे पास रोम की कुछ एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। ये आते हैं जिसमें हमारे पास इस जगह पे वैसे होने तो चाहिए, लेकिन चले करने भी हैं तो मेरे पास वैसे रखी नहीं थी वीडियोस में, पास पेपर्स, वीडियोस, रेलेवेंट बॉक्स, इसमें हमारे पास कहीं रखी हुई है। चलो मैं देख लेता हूँ। ये एंटरटेनमेंट में, ड्राइव में आपके पास है जी, इसमें BS मुकाबले में यहाँ से देख लेते हैं। रोम बर्निंग, रोम बर्नर, ये रोम बर्नर कहीं हमारे पास आएंगे, रोम बर्नर, रोम बर्नर। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये आ गई है मुख्तलिफ किस्म की इसकी रोम बर्नर जो है ना, वो मैन्युफैक्चरर्स के पास होता है कि ये हार्ड डिस्क नहीं है, बल्कि हम रोम बर्नर की बात कर रहे हैं, रोम चिप बर्नर। ये हमारे पास बेसिकली रोम की चिप का बर्नर है, ये वाला, ठीक है। यहाँ देखें ई पी रोम, ये देखें रोम इसके अंदर डाल दिए, ये उसका वो डाल दिया और ये अब चलेगा और उसके बाद ये इससे डेटा बर्न हो जाएगा। इस तरह की भी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं, कुछ मैंने आपको दिखा दी। हमारे पास ये अब इसकी कुछ टाइप्स ऐसी हैं कि कंप्यूटर में रोम, उसको डिटेल में पढ़ लेना वहाँ से। पी रोम है, ई पी रोम है, ये जो पी रोम है इसमें डेटा एक दफ़ा अगर आप राइट कर दें तो वो चेंज नहीं होता। ई पी रोम जो है इरेजेबल है, इसमें एक दफ़ा डेटा राइट कर दें तो वो चेंज भी हो जाता है, और डबल ई पी रोम जो है इसमें भी चेंज हो जाता है। दोनों में से ये डबल ई पी रोम बेहतर है, क्योंकि इसमें डेटा को इरेज करना और दोबारा राइट करने का प्रोसेस फास्ट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है। ये फास्ट होने की वजह से क्या है कि फास्ट होने की वजह से ये हमारे पास मतलब टाइम बच जाता है। इसके मुकाबले में ई पी रोम में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। दोनों में डेटा एक दफ़ा इरेज होकर दोबारा राइट हो जाता है।
उसके बाद आउटपुट डिवाइसेज हैं, इमेज डिफाइन आउटपुट डिवाइसेज, आपको पता है आउटपुट डिवाइसेज क्या होती हैं। एक्सप्लेनिंग ऑल मेजर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज, तो इसमें मेजर टाइप्स में कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा स्कैनर्स और कुछ वो स्कैनिंग डिवाइसेस जो आती हैं जिसमें वो MICRO MRO वो सारी नहीं लिखनी, लेकिन उनकी डेफिनेशन बता देनी है कि बार कोड टाइप जो डिवाइस है ना उनकी डेफिनेशन बता दी कि ये भी सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। तो आप इसमें लिखते हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, और इस तरह की कुछ और डिवाइसेस आप यही के अंदर आती हैं। एक्सेल फार्मूला क्या है आपको पता है, ये हम उस प्रोड्यूस में देख लेना कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जी 2018 के अंदर कॉम्प का पेपर, यानी ये आपका वो पेपर है जो आपको आएगा। मैंने कहा आपको जो उससे पहले पेपर बताया वो कुछ और था, लेकिन चलें आपकी उससे भी तैयारी हो गई। तो कॉम्प का ये एग्जैक्टली आप ही का पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जी SSD और हार्ड डिस्क के दरमियान फ़र्क बताएं। पता चल गया हमें इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या फ़र्क है। इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ये इंटरनेट वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देख लेंगे कि इंटरनेट कैसे करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के मेजर कंपोनेंट्स हमने देखा था कि सेंडर है, रिसीवर है, उसके अलावा हमारे पास है कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी देख लेते हैं। इसमें और हमने इंटरनेट और इंटरनेट इसको भी देख लेंगे। बल ये पेपर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे कि ये बात क्वेश्चन क्या है। तो हमने अभी जो पढ़ा है वो पेपर हमारा कंप्लीट है। 2018 का दूसरा पेपर हम फिर देख लेंगे दोबारा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।